स्टेप है, हाँ, हम अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे पोइट्री इन्वायरमेंट के साथ। तो उसके लिए हमने सबसे पहले पाईचार्म को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं पाईचार्म के अंदर आ गया हूँ। अगर आप वीएस कोड यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पाईचार्म में आने के बाद सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और इधर हम कोई भी प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। जैसे मैं देता हूँ यूट्यूब अंडरस्कोर फास्ट एपीआई, ये प्रोजेक्ट का नाम देना है। उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट का वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो पाईचार्म ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। तो हम इसी के साथ इसको क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे ये हमारे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा तो ये हमारे पास इसके अंदर हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम अपने टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो जब हम ओपन करेंगे तो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट ऑलरेडी हमारे पास एक्टिवेट होगा। तो क्योंकि हम पोइट्री के साथ काम करने वाले हैं तो हम वर्चुअल इन्वायरमेंट को डीएक्टिवेट कर देते हैं इधर से। तो जैसे ये डीएक्टिवेट होगा, और अगर आप वीएस कोड के साथ काम कर रहे हो और वर्चुअल इन्वायरमेंट के साथ करना चाहते हो तो आपने सिंपल पाइथन माइनस एम वी एन वी और वी एन वी से इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। और इसको एक्टिवेट करने के लिए आपने सिंपल लिखना है सोर्स वी एन वी और फिर पिन और फिर एक्टिवेट। तो इस तरह से आपका इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी हम इस केस में पोइट्री को यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए मैं इस सिंपल वर्चुअल इन्वायरमेंट को कर देता हूँ डिलीट। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मैंने इसको कर दिया है डिलीट। तो ये हमारे पास डिलीट हो गया। तो पोइट्री को इंस्टॉल करने से पहले चेक कर लेना है कि हमारे पास पोइट्री इंस्टॉल होना चाहिए हमारे सिस्टम के अंदर। तो उसके लिए हम पोइट्री वर्जन करेंगे। तो मेरे पास जैसे कि पोइट्री का लेटेस्ट वर्जन है, आपके पास नहीं है तो आप सिंपल पीप एक्स इंस्टॉल और पोइट्री कर सकते हो। ये आपके पास पोइट्री इंस्टॉल कर देगा और उसके बाद आपने इंश्योर पाथ करना है तो ये आपका पाथ भी सेट कर देगा ताकि पोइट्री आपके पास ग्लोबली एक्सेसिबल हो आपके सिस्टम के अंदर। ये होने के बाद सिंपल हमारा जो है यूट्यूब फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर अब हमने पोइट्री को इनिशियलाइज करना है। तो उसके लिए हमने पोइट्री इनिट लिखना है और ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, लाइक पैकेज नेम हम यही रखते हैं, वर्जन डिस्क्रिप्शंस और बाकी सब चीज़ें हम जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं वही रखते हैं और हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम क्रिएट करेंगे तो ये हमारे पास एक पोइट्री की तरफ से टॉमल फाइल क्रिएट कर देगा जिसके अंदर हमारी जो भी हमने सेटिंग रखी थी वो सारी सेटिंग आ जाएगी और जो भी हमारी डिपेंडेंसी होगी वो इसके अंदर आके अपेयर हो जाएंगी। ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है, अब हम पोइट्री इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। वैसे पोइट्री का जो लेटेस्ट वर्जन उसके अंदर अगर हम इन्वायरमेंट को एक्टिवेट ना भी करें तब भी अगर हम इधर से इन्वायरमेंट ऐड करेंगे और प्रोजेक्ट रन करेंगे तो ये रन करेगा। और अगर आपने पोइट्री का इन्वायरमेंट चेक करना तो उसके लिए पोइट्री ई एन वी इन्फो और डैश डैश पाथ, तो ये आपको पोइट्री का जो इन्वायरमेंट है वो शो करवा देगा। अभी करंटली हमारे पास कोई पोइट्री का इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हुआ तो उसके लिए हमें सिंपल पोइट्री का इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेना है। पोइट्री इंस्टॉल डैश डैश नो रूट, तो इससे हमारा जो पोइट्री का इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसने हमारे पास पोइट्री का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। अब हम दोबारा से चेक करेंगे तो हमारे पास पोइट्री का इन्वायरमेंट आ जाएगा। इसको अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सिंपल इसको कॉपी करके और सोर्स इसको पेस्ट करना है और बिन और एक्टिवेट, जैसे आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो आपके पास पोइट्री का इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ये इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा तो सिंपल अब हम सबसे पहले काम करते हैं, हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं MKDIR ऐप के नाम से और इसके अंदर अब हम फाइल्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके अंदर पाइथन का मॉड्यूल की फ़ाइल क्रिएट करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर फाइल क्रिएट करेंगे main.py। तो इसके अंदर हम क्रिएट कर लेते हैं main.py की फ़ाइल। जैसे ही हमने ये क्रिएट किया तो ये हमारे पास दो फाइल आ गई और इसके लिए अब हमें पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो हम फास्ट एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो हमें एक पैकेज देखने को मिलता फास्ट एपीआई स्टैंडर्ड के नाम से, और एक तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। इसको करने के लिए हम करेंगे पोइट्री ऐड फास्ट एपीआई स्टैंडर्ड, और क्योंकि ये मैच नहीं करता तो इसके लिए हम सिंपल इसको इसके अंदर कोड कर देंगे। अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे तो ये हमारे पास इंस्टॉल कर देगा। दूसरा हमारे पास हम यूज़ करने वाले हैं यूवीकॉन को, तो उसके लिए भी हमने सेम ऐसे ही इसको पोइट्री के अंदर ऐड कर देना है। तो जैसे हमारे दोनों पैकेज ऐड हो जाएंगे तो फिर हम इसके लिए
मेन डॉट पी वाई में कोड लिख के हम इसको रन करके देखेंगे कि एक्चुअली हमारा रन होता है या नहीं। तो इसके लिए भी सिंपल हम पोइट्री ऐड करते हैं, पोइट्री ऐड, और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जैसे ये इंस्टॉल होगा तो ये दोनों पैकेज हमारे पास इधर अपेंड हो जाएंगे। जिस तरह से ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया और ये भी इंस्टॉल हो गया, तो ये दोनों पैकेज हमारे पास इधर इंस्टॉल हो गए हैं। तो ये इंस्टॉल होने के बाद सिंपल हमने फास्ट एपीआई से सिंपल ये वाला जो कोड है मेन डॉट पी वाई का, ये कॉपी कर लेना है और इसको पेस्ट कर देना है। इसके अंदर सिंपल हम टाइपिंग के मॉड्यूल से यूनियन और फिर फास्ट एपीआई से फास्ट एपीआई को इंपोर्ट करते हैं, उसे ऐप बनाते हैं, और एक सिंपल राउट है जो कि गेट करने के लिए है, जिस पे क्लिक करने के हमें हेलो वर्ड देखने को मिलेगा। उसके बाद एटम और स्लैश एटम अंडरस्कोर आईडी है, एटम आईडी जो कि हमारे पास इंटीजर है। क्यू में कोई भी ऑब्जेक्ट जा सकता है, यूनियन जो कि एस टी आर भी हो सकता है और नन भी हो सकता है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कोड है। इसको अब रन करने के लिए हमने इसको रन करना पड़ेगा, जो हमने इसके लिए पैकेज यूज़ किया था, ये वाला बेसिकली पैकेज, इसके साथ हम इसको रन कर सकते हैं। इसके साथ रन करने के लिए हमारी ऐप के अंदर हमारे मेन का फोल्डर और कॉलन ऐप और डैश डैश रीलोड लिख के हम इसको बेसिकली रन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास इधर रन हो गया। इसको हम कॉपी करते हैं और अपनी ब्राउज़र में इसको हम आके पेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेलो वर्ड शो करवा रहा है। तो जैसे ही हम डॉक्स पे जाएंगे जो कि हमें फास्ट एपीआई की तरफ से देखने को मिलती है, तो ये हमें स्वैगर की इम्प्लीमेंटेशन दिखा देगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें फास्ट एपीआई की तरफ से देखने को मिलती है, स्वैगर की डॉक्यूमेंटेशन। आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास दो राउट हमें प्रोवाइड किए हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट राउट है गेट का, और जिस पे हम ट्राई कर सकते हैं ट्राई इट नाउ। जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास हेलो वर्ड जो हमें देखने को मिलेगा, और सेकंड राउट हमारे पास आइटम अंडरस्कोर आईडी है, और इसके अंदर जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड है, इसको हमने इंटीजर रखा, हम इसको कहते हैं 1, और ये हमारे पास क्योंकि ऑप्शनल है, हम इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास आइटम आईडी 1 और क्यू नल दे देगा। और जब हम इसके अंदर कुछ पुट करेंगे लाइक समथिंग नेम, और फिर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से रिस्पॉन्स दे देगा। तो ये हमने देखा कि हम किस तरह से फास्ट एपीआई में पोइट्री को इंस्टॉल करके अपने प्रोजेक्ट को सिंपल रन कर सकते हैं। अब जो हम हैं वो अपने प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चराइज करेंगे